परिवार में आपको जय मसीह की। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की? कैसे परमेश्वर ने इंसान की रचना की? शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। बाइबल में यह पहला शब्द है जिसे बाइबल बहुत महत्वपूर्ण बताती है। दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। परमेश्वर की ओर से यह मानव जाति के इतिहास की एक बहुत बड़ी कहानी है। इसका लेखक परमेश्वर स्वयं है। इसे लिखने के लिए उसने अपने दासों का उपयोग किया था, लेकिन शब्द सिर्फ परमेश्वर के ही थे। उसके दास कुछ अलग से कभी नहीं लिखते थे। स्वयं परमेश्वर जो बताता था वही लिखा गया है। वह अपने आप को मानव जाति के सामने प्रकट करना चाहता था और यह दिखाना चाहता था कि वह परमेश्वर है। वह हर रूप में महाप्रतापी, पवित्र और शानदार है, और वह अपने लोगों को यह सिखाना चाहता था कि वे उसके निकट कैसे आ सकते हैं, क्योंकि वह सिद्ध प्रेम है। परमेश्वर अपने आप को उनके साथ बांटकर अपने प्रेम को भी बांटना चाहता है। परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाना चाहता है कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है मानव जाति से, और इसलिए उसने यह अद्भुत वचन लिखा गया है। परमेश्वर का पवित्र बाइबल इसीलिए बनाई गई है, परमेश्वर के प्रेम को दिखाई है। परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना की, हर एक बात को बाइबल में बताया गया है। बाइबल में सबसे पहली बात है जो हम सीखते हैं कि वह कैसे कि परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे सृजा। वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है, और अपनी सिद्ध बुद्धि से उसने सब कुछ सृजा है। उसने केवल शब्द के द्वारा सूरज, चांद और सारी सृष्टि को बनाया। एक एक चीजों को परमेश्वर ने केवल अपने शब्दों के द्वारा बनाया। हर बार परमेश्वर जो बोलता था कुछ अद्भुत हो जाता था। सबसे पहले अंधकार था, परंतु परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, और शून्य से एक महान ज्योति अंधकार से निकली। पूरा घोर अंधेरा था, उसमें से ज्योति निकली। सारी प्रजा परमेश्वर की आज्ञा को मानती थी। जब भी परमेश्वर शून्य से कुछ अद्भुत चीजें बनाते थे, तारे, समुद्र, डॉल्फिन, पेड़, फूल और घास, स्वर्गदूत परमेश्वर के इन अद्भुत कार्य को देखकर जो वह प्रकट कर रहा था, वे स्वर्ग में आनंद मना रहे थे। परमेश्वर के प्रतिभाशाली रचनात्मक दिमाग की कल्पना कीजिए, जिसने एक टिड्डी की लंबी टांगें बनाई और हाथी की लंबी सूंड और जिराफ की लंबी गर्दन को बनाया। उसी परमेश्वर ने जिसने काले बादल को, गड़गड़ाती गर्जन और गिरती हुई बारिश को बनाया, उसी ने चमकते हुए सूरज को भी बनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने शून्य से पूरी सृष्टि की रचना की। कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज को बनाया। उसकी सृष्टि की एक सबसे अधिक महिमा देने वाली रचना है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि उसे परमेश्वर ने सिर्फ बोले नहीं, परमेश्वर अपने बोल से बढ़कर उसे समझा। उसने अपने हाथों से बनाने के लिए परमेश्वर स्वयं नीचे पृथ्वी पर उतर कर आए, और परमेश्वर ने सबसे पहले अपने हाथ से पुरुष को बनाया और स्त्री, और उन्हीं के कारण परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना भी की। उन्हीं लोगों के लिए सुख देना चाहते थे परमेश्वर। वह उनके लिए घर का निर्माण कर रहा था। वह उनके लिए एक ऐसी सुंदर जगह, शानदार जगह बना रहा था जहां परमेश्वर उनके समीप रह सकता था। जो अपने आप को अपने स्वयं के लिए नहीं बना रहा था, केवल उनके लिए, आदम और हव्वा के लिए। परमेश्वर उनसे प्रेम करता था और उन्हें आशीर्वाद देना चाहता था। परमेश्वर सर्व पवित्र और सिद्ध है, आयुक्त है। परमेश्वर संपूर्ण आनंद है। अपने आप को दे देना एक ऐसा महान उपहार है जो कभी किसी को ना मिला हो, और वह अपने आप को केवल एक या दो मनुष्यों को नहीं देता, ना ही देना चाहता है। वह चाहता है कि सभी मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को पाएं और उसके प्रेम को देखें,
तभी तो आप और मैं और यहाँ जितने भी लोग पृथ्वी पर हैं सभी उपस्थित हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं जो परमेश्वर में बने हुए हैं। आज का वचन यहीं पर नहीं रुकता। उसने मनुष्य की रचना कैसे की, मनुष्य जाति के साथ आगे क्या हुआ, उसके विषय में भी बाइबल बताती है। एक बहुत ही भयंकर और भीषण समस्या आने वाली थी। विश्वासघात और दुष्ट की ओर से एक महान विद्रोह होने जा रहा था। परमेश्वर ने पहले मनुष्य को इतने सुंदर और सिद्ध बनाया और बनाकर सिद्ध संसार में रखा, फिर भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। परमेश्वर की बातों को ना मान के शैतान की बातों को माना। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, शैतान हमें अपनी बातों में ले आता है। जिस तरह से हव्या को अपने बातों में फंसाया। शैतान यह नहीं कि एक ही बार बोलता है और सब हम लोग मान लेते हैं। उसने हव्या को एक ही बार नहीं बोला होगा कि हव्या चल फल खा ले। शैतान छोटी छोटे कामों को कराता है। पहले आपको छोटा सा काम देता है, यह कर लो। आपको छोटा सा काम देता है, लालच करो। छोटा सा काम देता है कि एक बार थोड़ी सी चोरी कर सकते हो। छोटी चोरी कुछ नहीं होता। छोटे छोटे पाप कराते कराते बड़े तक ले जाता है। यह नहीं कि वह अचानक से आपको बड़े कार्यों का निर्णय लेने को कहे। शैतान जानता है किस तरह से फंसाना है। उसने जिस तरह से हव्या को फंसाया, उसने पहले उसको छोटे छोटे कामों को बताया होगा, छोटी छोटे पापों को बताया होगा। उसके समझ में नहीं आया होगा और वह एक एक कार्य को करती गई और उसे नहीं पता था कि मैं शैतान के बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ। और शैतान की बात को मान के फल को खाया और उन्होंने परमेश्वर को इनकार किया और उसका रास्ता अलग चुन लिया। उसने अपना रास्ता अलग ही बना लिया, परमेश्वर से दूर हो गए। परंतु परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि वह अपने आप को इस विनाश और तबाही के अंत होने से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने आप की कुर्बानी को देने को तैयार हो गए। यहाँ पर परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाता है कि कितना परमेश्वर प्रेम करता है। हमारे लिए वो अपने आप को तैयार कर दिया। किस तरह से हमें पाप से बचना है, परमेश्वर ने सोचने लगा कि अब तो मानव जाति के द्वारा पाप हो गया है, आदम हव्या के द्वारा। किस तरह से बचाया जाए। परमेश्वर की इस योजना के विषय में बाइबल हमें बताती है, जो उन्हें वापस लाने की है। हजारों सालों से मनुष्य के इतिहास में परमेश्वर मानव जाति के पाप और निर्बलता की समस्या के हल को निकालने में जुटे हुए थे। बाइबल के कहानी के बीच में परमेश्वर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। उन पापों की कीमत को चुकाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मरने के लिए भेज दिया हमारे लिए। उसने एक रास्ता हमारे लिए बनाया जिससे कि पूरे मनुष्य जाति, संपूर्ण मनुष्य साफ हो सके, उन्हें पूरी तौर से क्षमा मिल सके, वे परमेश्वर के निकट आ सके। इसलिए पूरे इतिहास में अधिकतर मनुष्य परमेश्वर को नजरअंदाज करेंगे और दूसरी वस्तुओं की पूजा करेंगे, लेकिन बहुत से उसके पास आएंगे और बच जाएंगे। अभी हम अपना निर्णय ले सकते हैं। हमारे निर्णय लेने के समय हैं। क्या हम परमेश्वर के पीछे चलकर उन ज्योति के पास में प्रवेश करेंगे या फिर हम अंधकार के राज्य में रहने का निर्णय लेंगे। बाइबल हमें बताती है कि कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति की खोज और उसकी आशीष को पा सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि वह संपूर्ण नई सृष्टि, एक नया स्वर्ग और नई दुनिया बनाएगा। हर एक जन जो उस पर विश्वास करेंगे वह उसके साथ अनंत काल तक रहेंगे। तब ना कोई पीड़ा ना कोई आंसू होंगे और हम उसके प्रेम में पूरी रूप से, संपूर्ण रीति से स्वतंत्र होकर रहेंगे। बाइबल में हम मानव जाति की पूरी कहानी को और सृष्टि की रचना के विषय में जितना हो सके पढ़ें तो हम जान सकते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के बताए हुए वचन, कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, सब कुछ जान सकते हैं, जिससे हमें परमेश्वर में विश्वास बढ़ता है।
कि परमेश्वर हमारे लिए कैसी कैसी योजनाओं को बना के रखा है, हमारे जीवन को कैसे परमेश्वर बदल रहा है, जिससे परमेश्वर हमें क्यों भेजा है, किस लिए हमें इस पृथ्वी पर हम आए हैं। सारा इतिहास परमेश्वर के हाथों में है। वह प्रभु है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। यदि आपके जीवन में कुछ कठिन बातें हो रही है जो सुनने में बहुत कठिन हो, परमेश्वर उन्हें ठीक क्यों नहीं कर देता? आपको शायद परमेश्वर पर बहुत गुस्सा भी आता होगा। यह कठिन है, परमेश्वर समझता है। दूसरी तरफ परमेश्वर सब कुछ अद्भुत और नया कर देना चाहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ अपने विचारों के विषय में पूरी तरह से ईमानदार हो। हमारे विचार हमारी मदद करते हैं यह जानने के लिए कि हमारा हृदय किस बात पर विश्वास करता है। वह हमें कैसे स्थान दिखाता है हमारा हृदय, जब हम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए जीते हैं, और वह भी कि हम कब और कैसे परमेश्वर के लिए अपने आप को बदलते हैं। कब हमें परमेश्वर के लिए बदलना है, परमेश्वर कब हमें सामर्थ्य की आवश्यकता होती है जो हमें शांति दे। परमेश्वर की ऐसी सामर्थ्य की कब हमें आवश्यकता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन बातों को छुपाएं, वह चाहता है कि हम उन पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर, और उसे बताएं हर एक बातें, और उसे आज्ञा दे कि वह हमें बदल डाले। इससे पहले कि वह ऐसा करे, हमें उसके साथ पूरी रीति से ईमानदार होना है। बैठकर एक बार सोचिए कि आप उस परमेश्वर के प्रति कैसा विचार रखते हैं, जिसके पास नियंत्रण रखने की सामर्थ्य है, आपके हर एक कार्य करने की सामर्थ्य है, आपके सोचने की सामर्थ्य है, आपको बचाए रखने की जिसके पास सामर्थ्य है। आज तक आपने जो कुछ किया सब कुछ उसके नियंत्रण में है। उन विचारों को किस प्रकार आप वर्णन करेंगे? आप चाहे अकेले हो या परिवार समेत, अपनी सच्ची भावनाएं यीशु के सामने लेकर आएं। पर यीशु मसीह के सामने प्रार्थना में रखिए। उसे बताइए यदि आप क्रोधित हो या भ्रमित हो या शांतिपूर्ण हो या फिर आराधना से भरे हुए हो, तो आपका प्रभु सब कुछ देख रहा है, आपका प्रभु सब कुछ सुन रहा है। अपने आप को उसके आगे व्यस्त कीजिए। जब ऐसा आप कर चुके होंगे तब आप शांत होकर बैठ जाइए, फिर सुनिए वह आपको आज क्या दिखाना चाहता है, आज से आपके जीवन में क्या बदलाव को लाना चाहता है। अगर आपने पूरे संपूर्ण रीति से परमेश्वर पे विश्वास करके प्रार्थना किया है तो आपको आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। देर हो सकती है मगर बेस्ट होगा। आमीन।